आप देख रहे हैं तेज खबर 24 और वक्त है खबरों का। रीवा में दीपावली का त्योहार आते ही बाजार में मिट्टी का बर्तन व दिया के साथ साथ मूर्ति की दुकानें लगाने वालों में अब निराशा देखने को मिल रही है। एक और जहां कलेक्टर मिट्टी का दिया बेचने वालों को बाजार में बैठकी वसूली में छूट दी गई है, तो वहीं नगर निगम अब उन्हें दुकान लगाने के लिए जगह देने में आनाकानी कर रहा है। और मैं दिया की दुकानदारी करती हूँ, हाँ मिट्टी के बर्तन बेचती हूँ। हम लोगों को एक ऐसी जगह दी गई है जहाँ पे सिर्फ 45 लोगों को जगह दी गई है और बेचने वाले 300 लोग हैं, जिसमें से 45 लोगों ने तो दुकान लगा ली और 250 लोग कहाँ जाए, कहाँ पे दुकान लगाए। आप चाहे तो पद्मधर पार्क के बगल में जो जगह दी गई है वहाँ पे आके देख सकते हैं कि किस तरह का माहौल है। वहाँ पे कोई भी कस्टमर अंदर जाके नहीं लेगा। कहा कि मिट्टी के बर्तन बेचने वालों को परेशान न किया जाए, तो क्या आप लोगों को रोड पे नहीं रखने दिया जा रहा है? हम लोगों को रोड पे कहीं नहीं रखने दिया जा रहा है। यही कहा जा रहा है कि जहाँ पे आप लोग को जगह दी गई है आप वहाँ पे जाइए, लेकिन वहाँ पे जब जगह है ही नहीं तो हम लोग कहाँ पे जाएं। सब यही कह रहे हैं कि आप बाहर जाओ, अंदर जाओ, बाहर कोई रखने ही नहीं दे रहा है। जहाँ पे हम लोग जहाँ पे पुरानी जगह पे रखते थे वहाँ पे कोई नहीं रखने। कलेक्टर से हम लोगों ने कांटेक्ट करने की कोशिश की, बट कलेक्टर का कोई भी रिस्पांस नहीं मिला हम लोगों को। नगर निगम के कर्मचारी सुबह आए थे, उन्होंने बोला हटाओ अंदर जाओ। अब हम लोग क्या जाए, सुबह से आए हुए हैं। हम लोग टोटल सब मिला के 350 मिनिमम 350 हैं और 45 लोगों को दुकान मिले हैं। 40 लोगों को दुकान, हाँ 350 से ऊपर ही जाएंगे। इतनी सभी जगह के मिला के लोगों को कह रहे हैं और गांव के लोग अलग हैं। उसमें से गांव के लोग भी रीवा में ही मार्केटिंग करते हैं, वो कहाँ जाएंगे फिर। बस इतना ही अनुरोध है कि हम लोगों के लिए कुछ किया जाए जिससे कि हम लोगों की दिया की बिक्री ढंग से हो सके और सभी को बाहर दुकान लगाने की अनुमति दी जाए। अंदर किसी का भी कोई प्रॉफिट, कुछ भी बिक्री उक्री कुछ भी नहीं होने वाली है। बस दरअसल यह आरोप आज मिट्टी के बर्तन व मूर्ति लगाने वाले व्यापारियों ने लगाए। बताया गया कि 350 में से सिर्फ 45 लोगों को साईं मंदिर के पीछे दुकान लगाने के लिए जगह दी गई है और वहां ऐसे में कैसे ग्राहक पहुंचेंगे, यह बड़ा ही सोचनीय प्रश्न है। दरअसल रीवा में मिट्टी के बर्तन, दिया व मूर्ति का व्यापार करने वाले लोगों में आज निराशा की झलक देखी जा रही है। यहाँ दूर दराज से मिट्टी का बर्तन दिया बेचने आए लोगों का कहना है कि उन्हें साईं मंदिर के पीछे स्थान दिया गया, जहां किसी भी ग्राहक का आना मुमकिन नहीं है। यही नहीं, 350 लोगों में से केवल 45 लोगों को ही वहां व्यापार करने की अनुमति दी गई। मिट्टी के बर्तन एवं दिया बाती बेचने वाले लोगों का कहना है कि मिट्टी के बर्तन अब वैसे भी कोई नहीं खरीदता। जो भी खरीदारी होती है वह सड़क पर चलते चलते लोगों द्वारा ही होती है, लेकिन उन्हें एक ऐसे स्थान पर केंद्रित कर दिया गया है जहां किसी भी ग्राहक का पहुंचना मुमकिन नहीं है। ऐसे में उनका व्यापार कैसे होगा। इधर कलेक्टर इलैया राजा टी ने पहले ही निर्देश जारी किए थे कि मिट्टी बर्तन बेचने वालों से किसी भी तरह की वसूली नहीं की जाएगी, लेकिन जो परिस्थितियां देखने को मिल रही हैं, ऐसे में मिट्टी के बर्तन बेचने वाले लोगों में निराशा की लहर है। शाम 4 बजे तक हम भी यहाँ पे धरना रखेंगे और मूर्ति लगाएंगे। भला उसके बाद हमको प्रशासन आके लाठी मारे, प्रताड़ित करे, उसके साथ हम परिणाम ऐसा भी करेंगे कि अपने आप में आत्महत्या करने की कोशिश करेंगे और हो सकता है ऐसा परिणाम सामने आए। तो मैं शासन से यही अनुरोध करूंगा, ऐसा कदम उठाने के लिए हमको प्रेरणा न करें। नगर निगम सबसे पहले प्रताड़ित हुई थी, आपके इस साईं मंदिर चौक से प्रताड़ित हुई थी, तो नगर निगम ने आपको सामने पार्किंग के अलॉटिंग जगह दी, जिसकी वजह से नंबर बाई नंबर किसी को दुकान नहीं मिली गई। यहाँ पे किसी को नंबर बाई नंबर दुकान नहीं मिली गई। प्राइवेट से ज़्यादा दुकानें आधी सरकारी लगी हुई हैं, आधी सरकारी दुकानें वहाँ पे लगाई गई हैं मूर्तिकार की, आधी दुकानें सरकारी पे गई हैं। टोटल दुकानें जिसके देख रहे नगर निगम कुछ पर्सन व्यक्ति के जो उनके सपोर्ट में अटैच में थे, उन लोग की दुकानें लगाई गई। उसके बाद यहाँ नंबर बाई नंबर दुकानें नहीं दी गई हैं। हमारा 7 नंबर चल रहा था, इनका 6 नंबर 5 नंबर चल रहा था, किसी का नंबर नहीं, 16-17 नंबर में पटका गया है। हम लोग ने अलग से लाइनें बना के रखी गई, वहाँ पे क्या करें बताइए। ये नहीं कह रहे, हमारा वहाँ पे खुद 2-4 लोग व्यक्ति दुकान लगा के रखे हैं। हम लोग का नंबर से दुकान नहीं आया है, जो कोई नंबर नहीं है। जो पुराने दुकानदार थे उनको दुकानें है ना नहीं दी गई और
जो पुराने दुकानदार हैं उनको क्या हुआ, दुकानें नहीं दी गई, नए दुकानदारों को ज़्यादा घुसेड़ा जा रहा। तो हमारा मानना ये है कि इन बातों को हम चलिए अपने में आपस में कंप्रोमाइज़ कर लेंगे, मगर जब हम अंदर दुकान लगा रहे हैं तो हर व्यापारी अंदर ही लगाए, चाहे वो शिल्पी प्लाजा का हो, चाहे 4 रोड का हो, चाहे सिरमौर चौराहे को, कहीं का भी व्यापारी हो, क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं है तो उस चीज़ के लिए हमको क्या शासन दबाएगी, तो हमको गलत होगा ना। ये अभी मूर्तियों की दुकान लगाने को लेकर अभी नगर निगम आपके बीच कोई बात चल रही थी, तो अभी कोई मतलब सोल्यूशन निकला अभी तक क्या? कोई निर्णय नहीं निकला सर। अंदर साइड हम लोग को डाल दिया गया, बाहर साइड दुकानें और लगी हुई हैं। इसकी वजह से हम लोग को नुकसान 10% में स्टूडेंट लाइफ है, 10% में कर्जा लेकर रखे हुए हैं, घर से कोई सपोर्ट है नहीं, अपना खुद का कर रहे हैं, यहाँ कोई बोन ही नहीं हुई है। बाहर वाले बेच के जा रहे हैं, बाहर नौकरी लग गई, बाहर सब कोई मूर्ति लेके जा रहे हैं, मतलब क्या निकल रहा है इसका? यहाँ कोई निर्णय नहीं है, यहाँ बाकी दुकान लगा रहे हैं, हम लोग दुकान नहीं लग रही है। हर लोगों का यही चीज़ चल रहा है, मतलब अंदर के वाले कोई अंदर जा ही नहीं रहा है, बाहर वाले मतलब बाहर से लेके निकल रहे हैं। पार्किंग में आप लोगों को शायद जगह दी गई थी, तो उसमें क्या समस्या क्या है? बाकी सर वहाँ लग रही है, बाकी दुकान यहाँ लग रही है, बाकी दुकानें यहाँ लग रही है, अलग अलग दुकानें सब जगह लग रही हैं। नगर निगम से अनुरोध यही किया जाएगा कि मतलब हमारी दुकान जो भी है तो अंदर पूरी एक जगह लगवाई जाए, तो हम लोग का भी कम से कम ध्यान दिया जाएगा वहाँ पे, मतलब ये चीज़ है, हम लोग का भी ध्यान दिया जाए वहाँ पास। उनसे अनुरोध यही किया जाएगा कि जितनी भी दुकानें सब अंदर लगाई जाए, इसकी वजह से हम लोग को प्रताड़ित ना होना पड़े। हम लोग प्रताड़ित हो रहे हैं सर, हम लोग पैसा फंसा के रखे हैं, मतलब कोई मतलब ही नहीं निकल रहा वहाँ, कोई बिक्री बट्टा कुछ नहीं हो रहा है वहाँ पे। पैसे लेकर के, जी बिल्कुल, साठ गांठ करके किया जाएगा। वहाँ पे दुकान लगवाई जा रही है, पार्किंग जो है उनको भी जगह दी गई थी, यहाँ पे जगह दी गई थी, लेकिन उसमें कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। यहाँ पे जगह दी गई थी। हमारा कहने का मतलब है, शासन से आदेश है कि जो उन्होंने नियम का पालन किया है कि हर मूर्तिकारों को हमने है ना पार्किंग दी गई है, तो हम पार्किंग में रहना चाहते हैं, मगर कुछ ऐसे बड़े व्यापारी हैं जो पैसे खिला के शिल्पी प्लाजा के अंदर बोला गया कि शिल्पी प्लाजा में दुकानें नहीं लगेंगी, उसके बाद भी फिलहाल शिल्पी प्लाजा में पैसे खिला के शिल्पी प्लाजा में दुकानें लग गई। घोड़ा चौराहा में दुकानदारों का हद होता है कि शटर के अंदर रहें, मगर शटर के बाहर पैसे खिला के बताइए दुकानें लगवा रहे हैं। अब हम सब गरीब के पास पैसे नहीं हैं, तो हम किसको पैसे खिलाएं और हम क्या करें? अगर हमारे 100 दुकानदार बाहर रहेंगे, बड़े बड़े व्यापारी, तो हम छोटो व्यापारियों के पास कौन ग्राहक आएगा अंदर? तो हम यही निवेदन करते हैं कि जैसे हर कोई बाहर लगा रहा है, वैसे हमको भी लगाने का आदर दिया जाए, निर्णय दिया जाए, या फिर जैसे है ना नियम कानून बनाया गया है शासन का, शिल्पी प्लाजा के पूरे व्यापारी पार्किंग में आए, घोड़ा चौराहा के जितने व्यापारी सब पार्किंग में आए, मतलब अन्यथा और कहीं रोड के किनारे दुकानें न लगे। हमारा मानना ये है ना, क्योंकि हम गरीबों का पेट पूरी तरह मारा जाएगा। जब बड़े दुकानदार बीच रोड में लगाएंगे तो हमारे पास कौन व्यापारी आएगा? ग्राहक कोई भी नहीं आएगा हमारे पास खरीदारी करने, क्योंकि उसको ये भी नहीं पता है कि हम अंदर पार्किंग में लगाए हो। भाई वो तो मेन रोड से निकलेगा, जो दुकान सामने दिखेगी उसी में खड़े होकर सामान खरीदेगा, अंदर कोई ग्राहक